बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन नाज़रीन, क़ुरबानी के अंदर ज़ाती मिल्कियत के एतबार से अवाम में गलतफ़हमियाँ काफ़ी पाई जाती हैं। उनमें से पहली गलतफ़हमी ये है कि आजकल इस तरह किया जाता है कि घर में जितने अफराद हैं, खामिद है, बीवी है, बहन भाई हैं, वालिद है, बेटा है, उन सब के मालों को इकट्ठा करके एक जगह पे जमा किया जाता है। फिर उसका हिसाब लगाया जाता है कि आया ये कुर्बानी के निसाब को पहुंचता है या नहीं। यानी सारों के मालों को इकट्ठा करके फिर कुर्बानी की जाती है। मकसद है भाई ये कुर्बानी जो है ये सब अफराद का हिस्सा इसमें आ गया है। और दूसरा ये किया जाता है कि मिल्कियत मुतय्यन नहीं की जाती। मसलन घर में जितने अफराद हैं सब कमाने वाले हैं, सब यानी कि कमा कर लाते हैं। मसलन बेटे हैं, वो कमा कर ले आते हैं और वालिद के हाथ पे रख देते हैं कि ये जनाब आप खर्च कीजिए। अब इसमें इस बात का ख्याल नहीं किया जाता, इस बात को मुतय्यन नहीं किया जाता कि आया जो रकम वालिद को दी गई है वो उसकी मिल्कियत में दी गई है, उसको उस रकम का मालिक बनाया गया है, या वैसे ख़र्च करने के लिए उसको सरबराह बनाया गया है। इस चीज़ को मुतय्यन नहीं किया जाता। अब ये दोनों गलत फहमियाँ आवाम के अंदर पाई जाती हैं। हालांकि ये बड़ा हसास मामला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहली गलत फहमी ये थी कि सारे घर के अफराद के माल को जमा करके उस जमा शुदा माल का एतबार किया जाता है कि ये कुर्बानी के निसाब को पहुँचता है। बिल्कुल गलत है। घर के अंदर जितने अफराद हैं, हर फर्द के पास जिस कदर जितना माल है उसका हिसाब लगाया जाएगा कि आया ये इसका जितना माल है ये कुर्बानी के निसाब को पहुंचता है या नहीं। उसके माल को दूसरे के माल के साथ नहीं मिलाया जाएगा कि भाई हैं सारे कमाते हैं और सारों के मालों को यानी कि इकट्ठा करके फिर कुर्बानी की जाती है। गलत है। हर बंदा अपनी मिल्कियत का एतबार करता है कि ज़ाती मिल्कियत उसकी कितनी है, उसके माल को दूसरे के माल के साथ नहीं मिलाया जाएगा। हर किसी के अपना हक होगा। अब खामिद है, उसके पास जितनी रकम है, जितना माल है, वो माल अगर कुर्बानी के निसाब को पहुंचता है उसी पर कुर्बानी वाजिब है। बीवी के पास है, खामिद के पास नहीं है, तो अब खामिद का अलहदा हिसाब होगा, बीवी का अलहदा हिसाब होगा। अगर बेटे हैं, बेटों का अलहदा हिसाब होगा। हर किसी का माल का अलहदा हिसाब लगाया जाएगा कि उसका माल कुर्बानी के निसाब को पहुंचता है या नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि मिल्कियत को मुतय्यन किया जाएगा कि जिस तरह मैंने मिसाल दी कि घर के अंदर जितने अफराद हैं, कमाने वाले हैं, वो सब के सब कमा कर अपनी कमाई को वालिद के हाथ पे या वालदा के हाथ पे रख देते हैं कि आप ये ख़र्च कीजिए। अब इसके अंदर मिल्कियत को मुतय्यन किया जाएगा कि आया इस माल का मालिक बनाया गया है वालिद को, वो मालिक है इसका या नहीं। अगर वो मालिक है तो फिर वो कुर्बानी करे, क्योंकि वही बंदा वही यानी कि उसी पर ही कुर्बानी लाजिम है, न कि उसके बेटों पर लाजिम है, क्योंकि वो उसका मालिक बना दिया गया है। और अगर वो मालिक नहीं बल्कि सिर्फ सरबराहाना तौर पर उसके हवाले किया गया कि आप सरबराह हैं, आप खर्च कर सकते हैं, मालिक नहीं है, फिर उस माल के अंदर जिसका जितना हिस्सा होगा उसी का एतबार किया जाएगा। अगर वो हिस्सा कुर्बानी के निसाब को पहुंचता है तो वो अपने हिस्से की यानी कि कुर्बानी कर सकता है, दूसरे के हिस्से की नहीं करेगा। मिल्कियत मुतय्यन होगी। इसके अंदर एक मसला और भी समझिए कि बाज़ लोग ये मसला पूछते हैं कि जी जनाब मेरे पास 3 तोला सोना है और कुछ रकम है। जब उनसे पूछा जाता है कि जनाब ये 3 तोला सोना या 4 तोला सोना जो है ये आपकी मिल्कियत है, कहता है नहीं जी मेरी बीवी की मिल्कियत है। और पूछ के आ रहा है कि जी मेरे पास है और मैं कुर्बानी कर सकता हूँ। तो इसलिए मिल्कियत मुतय्यन की जाएगी कि ये मालिक कौन है इसका। जब मिल्कियत मुतय्यन होगी तो जो उस चीज़ का मालिक है उसी पर ही कुर्बानी वाजिब होगी, दूसरे अफराद पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। तो इसलिए ये बड़ा हसास मामला है, इसके अंदर एहतियात बरतनी चाहिए कि कुर्बानी के अमवाल के अंदर, कुर्बानी के निसाब के अंदर एक तो ज़ाती मिल्कियत होनी चाहिए और दूसरा मिल्कियत मुतय्यन होनी चाहिए।
متعین ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ ذاتی ہے، تب اس پر قربانی واجب ہوگی۔ جو بندہ جس مال کا جتنا مالک ہے اس پر قربانی ہوگی۔